कौन सी है, ये इसके बारे में आप स्पष्ट कर दें। ठीक है, अच्छे हैं सभी प्रश्न अच्छे हैं। एक बार फिर से बोले, सच्चिदानंद भगवान। शुरू होती है शरीर से। आज फिर से रखा गया है प्रश्न सूक्ष्म शरीर की बात। अक्सर सूक्ष्म शरीर की ही बात चलती रहती है कि ये क्या है। एक नहीं दिखने वाला परमात्मा भी है और एक नहीं दिखने वाला सूक्ष्म शरीर भी है। तो इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। जब आप ये ट्यूब चला गया तो हमें समझ में नहीं आता, सूक्ष्म शरीर चला गया, आत्मा चली गई, कौन चला गया, कौन आ गया, कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो आप इसके बारे में हमें बताएं। तो ठीक है, शरीर से ही बात शुरू करी है हमने, क्योंकि 3 शरीरों में एक जो बीच वाला शरीर है वो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब दूसरे नंबर, पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण शरीर। तो चर्चा सूक्ष्म शरीर पर होनी है। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? ये 19 तत्व ही सूक्ष्म शरीर है। ये 19 तत्व क्या है? अब तो सबको रट गए होंगे ना। क्या क्या है? 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ऐसे ये 17 कह लो या 19 कह लो, ऐसे जो तत्व हैं जो असली है, जो सूक्ष्म शरीर है वही असली शरीर है, और जो दिखता है हम उसको शरीर समझते हैं, उसको मैं समझते हैं। क्योंकि ये दिखता है, ये पता लगता है, इसलिए लगता है कि यही शरीर है, जबकि असली शरीर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर है इसलिए स्थूल शरीर है। अगर सूक्ष्म शरीर चला गया तो स्थूल शरीर मिट्टी ही है। ठीक है, यहाँ इतनी बात हुई सूक्ष्म शरीर। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर जाता कैसे है? सूक्ष्म शरीर कभी यहाँ, कभी दूसरे शरीर में, कभी तीसरे शरीर में कैसे जाता है? क्या है उसका माध्यम, क्या है? तो कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है। परमात्मा हर जगह विद्यमान है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। वो सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी ऐसा कहा जाता है। तो जो सभी जगह है, ये जो सूक्ष्म शरीर है इसको कहा जाता है जीवात्मा। जीव है लेकिन आत्मा के बिना जीव हो नहीं सकता, तो जीवात्मा कहते हैं। तो ये जो जीव एक जगह से दूसरे जगह जाता है वो आत्मा के ही माध्यम से जाता है। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा कहीं न जाती है ना आती है। आत्मा सब जगह है, भरपूर है, ठसाठस है, वो हिल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती। आत्मा कहे तो भी परमात्मा और परमात्मा कहे तो भी आत्मा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, एक ही परमात्मा सबके मन में बैठा है। तो हम उसको जो मन में बैठा है उसको कह देते हैं आत्मा। बाकी आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता है ही नहीं। आत्मा परमात्मा क्या है? एक ही है, लेकिन समझने के लिए हम कह देते हैं आत्मा। और इससे आगे चलो तो जनरल लोग कह देते हैं मेरी आत्मा, तेरी आत्मा। आत्मा तो प्रसन्न होगी, जबकि आत्मा न प्रसन्न होती है, न दुखी होती है, न उसमें शोक है, न मोह है, न द्वेष है, न राग है, न ममता है, न कुछ भी नहीं, बस है। क्या है आत्मा की विशेषता? क्या है कि बस है के अलावा आप उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। कोई कहे कि आत्मा की कुछ देर चर्चा करो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें चर्चा करने को कुछ है ही नहीं। आत्मा की क्या चर्चा है? बस आत्मा है, हर जगह है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी, जितना भी कहना, लेकिन तब भी केवल है ही, सब कुछ है उसमें। बाकी हम सबकी व्याख्या कर सकते हैं, सबके बारे में चर्चा कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर की कर सकते हैं, स्थूल शरीर की कर सकते हैं, कारण शरीर की कर सकते हैं, लेकिन आत्मा की, परमात्मा की व्याख्या नहीं होती, क्योंकि सब परिवर्तनशील है। इसलिए उसमें बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन परमात्मा में कोई परिवर्तन है ही नहीं। वो सदा एक सा ही रहता है, एक रस ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं। तो अब जो तीनों की बात है, मतलब जो सूक्ष्म शरीर है वो जीव है, और जो स्थूल शरीर है वो जगत है। अगर आप इन तीनों को बोलते हो
जीव, अगर आप कहते हो आत्मा, परमात्मा और जीव, तो अगर जीव को देखो तो जो दिखने वाला है जीव में वो जगत है, जो इसमें है जिसके कारण जीव जीव है वो आत्मा, ठीक है। और जो एक सबको चला रहा है, जगत को चला रहा है ना, सारा संसार किसके लिए बनाया? मनुष्य के लिए, मतलब जीव के लिए। तो संसार बनाया जीव के लिए और दोनों को किसने बनाया? परमात्मा ने ही बनाया। संसार को भी परमात्मा ने बनाया और जीव को भी परमात्मा ने बनाया, मनुष्य को ही परमात्मा ने बनाया। लेकिन मनुष्य के लिए जगत बनाया, इसलिए पहले जगत बना दिया फिर जीव बनाया, है ना। जीव पहले लिया था तो खाता क्या, रहता क्या, कहाँ, क्या करता, कैसे करता अपना काम। अभ्यास करते रहो, लगातार अभ्यास करो और वैराग्य भी करो। जहाँ वैराग्य करना आवश्यक है वहाँ करिए आप। और वैराग्य करना कैसे, नहीं समझना है ना कि वैराग्य करना कैसे। बस आप किसी चीज़ में ज़्यादा रस मत लीजिए, वैराग्य हो गया। हमने क्या कहा? छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आप बैंगन नहीं खाते, कहीं गए हो, या कद्दू नहीं खाते, किसी के घर गए उसके यहाँ कद्दू ही बनाए, भाई गरीब आदमी है, केवल कद्दू रोटी बना दी कि गुरुजी आए हैं कुछ तो मैं खिलाऊँ, उसने बना दिया। अब तुम कद्दू खाते नहीं हो, तुमने कद्दू छोड़ दिया। अब तुमने कद्दू जीभ से छोड़ दिया कि मन से छोड़ दिया, ये विशेष बात है। अब तो उस गरीब आदमी से ये नहीं कह सकते कि मैं कद्दू नहीं खाता, कोई दूसरी सब्जी बना के ला। ये बात पचेगी नहीं, ये हम जानते हैं, मुश्किल है पचना, लेकिन मन से छोड़ना है। यहाँ त्याग मन का है। कई बार ऐसा होता है कि हमने छोड़ दिया लेकिन मन उसी पर पड़ा है। जैसे कि उपास तो रख लिया लेकिन दिन भर खाने की याद आ रही है, तो आप बता दो उपास है कि नहीं है? स्थूल रूप से तो अपना खाना नहीं खाया, दोनों टाइम खाना नहीं खाया, लेकिन मन पड़ा है खाने में, तो ये उपास है क्या? आप मानते हो, हम तो नहीं मानते, है ना। हो ही नहीं सकता। तो मन से त्याग हो जाए, मन ये स्वीकार कर ले कि आज मेरा उपास है। अगर मन स्वीकार लेता है तो त्याग है, तो वैराग्य है। वैराग्य को समझना भी बड़ा मुश्किल है। कई बार बहुत लोग बहुत कुछ छोड़ देते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, मैं जीवन भर घर को ही याद करती हूँ। इससे आप घर में ही रहिए लेकिन घर को छोड़ दीजिए, जगत में ही रहिए, जगत को छोड़ दीजिए, सबको इधर ही रहने दीजिए, यहाँ मत रहने दीजिए। यहाँ से सब निकाल दीजिए, यहाँ से खाली कर दीजिए। क्यों खाली कर दो? उसमें सबसे बड़े मेहमान को बिठा लेना है। यहाँ अगर तुम अपने प्यारे को बिठा लोगे, तुम्हारा प्रिय अगर यहाँ बैठ जाए तो सब अपने आप ही निकल जाएंगे। तो कैसे बिठा लोगे, यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। तो बिठाने का तरीका यही है कि बहुत याद करिए, अभ्यास करिए, शिव होम का जाप करिए, हेम ब्रह्मास्मि का जाप करिए, लेकिन किसी को सुनने में नहीं आए ऐसा जाप होना चाहिए, है ना। अगर सुनने में आया तो बेकार नहीं। आपके अंदर ये भावना चलती रहे कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं ब्रह्म से तनिक भी भिन्न नहीं, मैं ब्रह्म ही हूँ। मैं ये नहीं जो दिखता है, ये जो दिखता है ये दूसरों के लिए, दूसरों को दिखता है, लेकिन मैं तो जानता हूँ मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? क्या ये जो मैं करता हूँ वो मैं हूँ क्या? क्या इसके अलावा भी कोई मैं है क्या? है तो, लेकिन काम में नहीं आती। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि असली मैं तो वही है जो बोलने में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जहाँ मैं है वहाँ तुम है, जहाँ मैं है वहाँ वह है, जहाँ मैं ही मैं है वहाँ कहाँ तुम और कहाँ वह है। जब मैं सब है तो तू कहाँ, मैं कहाँ? सब मैं ही हो गया तो कहाँ बचा कुछ। इसलिए वो मैं बोलने में नहीं आती, वो समझने की मैं है। व्यवहार में यही मैं चलती है जो हम बोलते हैं। तो अब दिन भर मैं होती है, तो आपकी मैं कैसे होती है इसको ध्यान रखिए। आप बोलते हैं दिन भर मैं, तो कभी ये सोच के बोलते हैं कि वो वाली मैं
जो मैं नहीं दिखता। कभी एक बार भी मैं बोलते समय आपको कभी ये याद आया कि मैं तो वही जो नहीं दिखता, जिसको मैं ही जानता हूँ बस? ऐसा कभी भी ध्यान आता है? कितनी बार ध्यान आता है? किस किस को ध्यान आता है बताओ? जब ध्यान आता है इसी को मैं, इसके अलावा कोई मैं की ध्यान आता है? इसकी बात हो रही है वो, लेकिन मैं तो यही ऐसा, मैं कैसा? क्योंकि जहाँ मैं नहीं बोलने वाली है, जहाँ मैं ही मैं है, उसमें कुछ बोलने को नहीं। कैसी उस मैं में कुछ है? इसमें बाल हैं क्या, आंखें हैं, गाल हैं क्या, क्या क्या है बताओ? के लिए परेशान अलग, मैं अलग। वो जान रहा है मैं परेशान हूँ, मतलब इसकी बात करता है, और मैं जान रहा हूँ कि मैं मतलब मैं, केवल मैं अलग कर दो, परेशान अलग कर दो। मैं अलग कर दो, मेरा शरीर अलग कर दो, मैं अलग कर दो, मेरे गाल, नाक, कान, हाथ, पैर सब अलग। इस तरह का अभ्यास करने की शुरुआत करो। अभ्यास में आप सफल हुए तो आपको बार बार अपनी मैं याद आएगी, और अपनी मैं याद आएगी तो आप अपने मैं में निवास करने लगेंगे। क्योंकि जब पूर्णता होती है तो मैं में ही निवास होने लगता है, और समझ में आ जाता है कि सब जगह मैं ही मैं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। जहाँ देखूँ सब मैं ही मैं। उसमें भी दो तरीके हैं, या तो तू ही तू कह दो, या मैं ही मैं कह दो। जिसको जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? मैं में निवास करना है, असली मैं में निवास करना है। जो बोलने में नहीं आती उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय रहने की कोशिश करना है। ऐसे नहीं बनता तो शिवोहम का जाप करो, सोहम का जाप करो, ब्रह्मास्मि का याद करो। अरे ऐसे बहुत तरीके हैं जो आपके मन को भा जाए, जो आपको अच्छा लगने लगे, वो करिए, बिल्कुल सफल होंगे। ठीक है? तो आप इस तरह से बस अभ्यास ही करिए। अभ्यास की बात पहले हो चुकी, हम दोबारा बोल देते हैं, जहाँ जरूरत नहीं काम चल जाता है तो उस आगे की बात नहीं करते है। दुनिया की ही चीज़ों के वैराग्य, लेकिन हाथ से नहीं, आँख से नहीं, मन से वैराग्य हो जाए। सारा झंझट मन का है। आप मन से ही बंधे पड़े हो, आपकी इच्छाओं से आप बंधे पड़े हो। मन है तो इच्छाएं हैं, इच्छाएं हैं तो मन है। आप ये समझ लो कि इच्छाओं का ही दूसरा नाम मन है। अगर आपको ठीक ठीक समझ में आने लगे कि इच्छाएं और मन कैसे एक हैं, चिंतन करने से आएगा समझ। बोला तो हमने बहुत बार, लेकिन जब तक चिंतन नहीं करोगे तो कोई बात नहीं समझ पाओगे। ये कैसे संभव है? गुरु माँ कहती है इच्छाएं हैं तो मन है, क्योंकि मन हटा कि इच्छाएं हटी। अभी आपका तरह तरह से मन होता है। देखो कई बार हम भी ऐसी बात कर देते हैं जैसे मन, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज़, जैसे हमने आपसे बात कर ली कि हमें ये खाना है, लेकिन वो चीज़ रखी रही, कई बार 2 दिन रखी खराब भी हो जाती है, हम खा ही नहीं पाते, क्योंकि मन से इतनी आसक्ति नहीं। आपको अच्छा हम इतने प्रेम से देते हैं, आप ऐसा करती है ना, लेकिन कुछ है ही ऐसा। और ये अभी से नहीं, पहले से ही था। कोई सूट सिल गया, वो 2 साल भी रखा रहे तो बड़ी बात नहीं था। कोई चीज़ का ऐसा नहीं लगता था कि ये खाएं, ये पहने, ऐसे फलानी जगह चले जाए। इसलिए एडजस्ट होना बड़ा आसान है। घर से क्यों उठते फिरते हैं लोग? क्योंकि छोड़ नहीं पाते मन से। कहते हैं आश्रम में रहेंगे तो छूट जाएगा। कैसे छूट जाएगा? वही लोग तो आश्रम में रहते हैं, जो घर में रहते हैं वही आश्रम में रहते हैं। कोई परमात्मा नहीं रहता वहाँ, सबके मन में रहता है, आश्रम में रहता है। लेकिन इतने लोग जो घर में रहने वाले हैं वही वहाँ है। कोई किसी कारण घर छोड़ के भाग गया, कोई किसी कारण घर छोड़ के भाग गया। घर मगर सबको चाहिए कि नहीं? घर किसको कहते हैं? एक छत हो, दीवार हो, थोड़ा बहुत सामान हो, घर हो गए। आश्रम में क्या नहीं है? नहीं है ना? आश्रम में तो छत होता नहीं, पेड़ बना लेते हैं, उसके लिए नीचे 4 दीवारें हैं। ऐसे क्या सब कुछ है, कह देते हैं आश्रम। तो अगर आपको रहना आ जाए तो घर में ही आप बड़े आराम से त्यागपूर्वक रह सकते हो। तो सारा अभ्यास ही तो है। इस तरह का अगर अभ्यास हो जाए कि रहना कैसे है, त्याग कैसे करना है, अभ्यास कैसे करना है, अभ्यास का अभ्यास है ना, तो आप बिल्कुल जीत सकते हैं, मन को जीत सकते हैं। तो क्या हुआ? मन जीत हो गए। जिसने मन को जीत लिया वो मन जीत हो गए।
और जो मन को हार गया तो सब कुछ हार गया। मन को हार गया का मतलब जो मन के बंधन में है, जो मन ने कहा बस वही करो, अब मन ये करना है तो यही होना चाहिए। तो जो मन को नहीं जीत पाते हैं, कहेंगे तो हम परमात्मा को पा सकेंगे। जब सब में परमात्मा बैठे हैं तो दुश्मन भी बहुत अच्छा है। तुम्हारा दुश्मन होएगा ही नहीं, उसके दुश्मन तुम हो सकते हो, तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा। यही विशेष बातें हैं कि अगर कोई तुम्हें नापसंद करता है तो भी तुम उससे हंस के बोल सकते हो, क्या तुम उससे प्रेम से बात कर सकते हो, सामने आ जाए तो उसके हालचाल पूछ सकते हो क्या? ऊपर मानी नहीं, ऊपर माने तो सब कपट कर ही रहे हैं आजकल। तो मन से हो शुद्ध कि भाई मेरे को क्या परेशानी, इसको बुरा लगा, इस ये लगा, इसको मैं बुरा लगता हूँ, तुम्हें तो वो बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर तुम परमात्मा को चाहते हो तो तुम्हें बुरा कोई लगना चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, सावधानी के लिए अच्छा है थोड़ा दूर होके रखो। हमने कई बार बोला ना कि अगर किसी से लड़ाई है, किसी की भी लड़ाई है, तो एक बार दोस्ती जरूर कर लो। दोस्ती करके फिर धीरे से जरा दूर हो जाओ। मुश्किल काम है क्या? एक बार दोस्ती इसलिए कर लो कि अगर दोस्ती नहीं करोगे तो वो दुश्मनी आपकी कई जन्मों तक चलती रहेगी। दुश्मनी को यहीं ख़त्म कर दो और बातचीत शुरू कर दो और थोड़े दिन में थोड़ा सा दूरी बना लो। ये तो कर सकते हो ना कि भाई मेरी इसकी जमती नहीं, कितना भी कोशिश करूँ जमती नहीं है, ये तो झंझट होता ही रहता है। तो साथ रहते हुए भी दूरी बनाओगे कैसे? यहाँ दूरी बना लो। सारा खेल यही का है बस। अगर आप दिमाग में से निकाल दें सब बातें जो आपको परेशान करती हैं, वही चित्त की बात है। चित्त में जो जो भर रखा है, इसलिए चिंतन नहीं होता। उस अचिंत का चिंतन करना कोई आसान बात तो नहीं है। जिसका चिंतन कर ही नहीं सकते उसका चिंतन करना है। तुम तो जिनका चिंतन कर सकते हो उन्हीं में लगे रहते हो, उसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा उसको पकड़ा, सारे दिन जाने के किसका चिंतन करते हो, और नहीं करते तो परमात्मा का नहीं करते। बता दो, कभी धोखे से ध्यान आ गया तो आ गया। हम कहते हैं धोखे से जगत वालों का ध्यान आने लगे और तुम उसी में रमने लगो, परमात्मा में पूरे समय परमात्मा में ही रहो। हम नहीं कहते कि नौकरी छोड़ो, हम नहीं कहते कि खाना बनाना छोड़ो, हम नहीं कहते कि कपड़े छोड़ दो, हम नहीं कहते कि तुम स्कूटर चलाना छोड़ दो, क्योंकि अभी जीव हो और तुम सब कुछ कर सकते हो। इसलिए सब कुछ करते हुए केवल याद में रहना सीख जाओ। और ये बिल्कुल पक्की बात है कि हर वक्त तुम किसी ना किसी की याद में रहते हो, ये गारंटी है। आँख खुलने से लेके सोने तक किसी न किसी की याद में निश्चित रहते हो। तुम्हारे बस में ही नहीं है कि अलग हो जाओ। तो जब तुम्हें पता है कि मेरा ये स्वभाव है, मैं जीव हूँ और मेरा ये स्वभाव है कि जब तक मैं पहुँचता नहीं हूँ, जब कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में रहता है, किसी न किसी की याद रहती है, तो उसी को बसा लो ना, जो सब जगह बसा है। अभ्यास से ही बसेगा, बिना अभ्यास के नहीं बसेगा, है ना? तो बस मुख्य बात यह है कि कौन कितना अभ्यास कर सकता है। बहुत से काम जिंदगी में ऐसे होंगे जो आप नहीं कर सकते होंगे, लेकिन तब भी किए होंगे। कई बार अपने आप को चैलेंज करके भी किए होंगे कि कर कैसे नहीं सकता, मैं करके बताऊँ। आपने अपने आप को भी चैलेंज किया होगा कई बार। यहाँ चैलेंज करो तो हम माने कि याद तो रहती नहीं है, लेकिन मैं आदत डाल के रखूँगा। मुझे तो आदत डालनी ही है, मरने से पहले ये काम होना ही चाहिए। ये बड़े सौभाग्य से मुझे मनुष्य शरीर मिला है और ये साधना के ही लिए मिला है, इसलिए इस साधन को साधना में झोंक दो। तो जो ये कर सकेगा वो कर पाएगा। जो जो प्रश्न रखे हैं सारे प्रश्न इसी से हल होने हैं। हमने हर प्रश्न का अलग अलग बताया, सब कुछ आपको अलग अलग एक प्रश्न का बताया, और आखिरी में सब प्रश्नों का अंतर एक, जवाब एक ही है। क्या कि बस भगवान के साथ रहना सीख जाओ तो तुम्हारे कर्म बनने ही नहीं वाले। कर्म बनते हैं इसलिए जन्म होता है। जब तक कर्म बनते रहेंगे जन्म होता रहेगा। जब तक जन्म होता रहेगा, जन्म बाकी है, कर्म बाकी हैं, तब तक तुम्हारा पहुंचना होगा नहीं। तो कर्मों के बंधन को खत्म करो, आगे बनने मत दो। बस तुम्हारी जीत है, तुम ही तुम। अब बचा क्या?
जहाँ देखो वहीं तुम, किसी को दिखे न दिखे तुमको सब जगह तुम ही दिखने लगो। बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम मनुष्य हो और आप कर सकते हो। ये हम कहते हैं, गारंटी है कि तुम कर सकते हो क्योंकि मनुष्य बन के आए हो। देखो कितनी कृपा है परमात्मा कि तुम्हें बना दिया मनुष्य। गाय को भी नहीं बनाया है ना, ऊँट को नहीं बनाया, इतना ऊंचा बना दिया नहीं बनाया। शेर को इतना ताकतवर बना दिया लेकिन मनुष्य नहीं बनाया। हिरन इतना तेज दौड़ सकता है लेकिन मनुष्य नहीं बनाया। और तुम पर कितनी कृपा है उसकी। देखो तो कितना मेहरबान है तुम्हारे ऊपर। तुम भी तो थोड़े से उस पर मेहरबान हो जाओ। कभी तुम भी तो कोशिश करो मेहरबान होने की। तुम अगर मेहरबान हो गए तो तैयारी बैठा है, वो पहले से ही उतरा हुआ है। तुम उसको ढूंढो, तुम उसको जानो, तुम उसके साथ रहने का अभ्यास करो, पूरे समय उसके साथ रहो तो वो तो साथ ही है, पहले से ही साथ। हर वक्त हर पल तुम्हारी खबर रखता है। तुम ही भूल जाते हो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। सोचते हो क्या बिगाड़ लेगा अगर हम याद नहीं करेंगे। वो तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम्हारा ही जन्म खत्म हो जाएगा। देखो देवता तक भी नहीं पहुंच सकते और तुम पहुंच सकते हो। अहो भाग्य देखो तो तुम्हारे भाग्य। जिस चीज़ को देवता नहीं पा सकते, जिनको तुम पूछते हो कि नहीं देवताओं को, देवता बैठे ना, देवताओं को पूछते हो, वो नहीं पहुंच सकते और तुम पहुंच सकते हो। और फिर तुम इनसे ऊपर। सोचिए आप क्या चीज़ हो, आपको किस बात का मौका है। इतना अच्छा मौका है और जहाँ आपका काम हुआ तो आना जाना खत्म, सुख दुख की परेशानी खत्म, जो रोते रहते हो रोने की परेशानी खत्म, आनंद ही आनंद, सदा आनंद है ना। और जब आप पहुंच ही गए तो फिर किससे चिढ़ना, किससे डरना, किससे परेशानी, कुछ नहीं, सब मज़े में। कुछ बुरा लगता ही नहीं। इसलिए बस आप यही करते रहिए। मनुष्य जीवन है, थोड़ा समय है, लगता है कि 80 साल 90 साल, लेकिन कैसे फुर्र से निकल जाता है पता ही नहीं लगता। कब हम इतने साल के हो गए समझ में नहीं आता। पहले लगता है 80 साल तक तो नहीं जिएंगे हम, हमें बुढ़े लोग अच्छे नहीं लगते, फिर खुद ही बुढ़े हो जाते हैं। हमने बहुत लोगों को कहते सुना है, हमें बुढ़े लोग अच्छे लगते हैं। अब जब तुम बुढ़े हो गए तब अच्छे लगते कि नहीं? तो कहते मर नहीं जाए। जब खुद बुढ़े हो गए तब मरने से डरने लगते। तो ऐसा ही है संसार। आप तो बस अपना काम करिए और अपनी कार बचा के निकाल के ले जाइए। आप अमर हैं, आप सदा अमर हैं, आपको कोई मार ही नहीं सकता। बस समझने भर की देर है। आप जब तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक मरने का डर बना रहेगा। और जब पहुंच जाएंगे, जब आप जान जाएंगे, जब आपका आत्मा रूपी सूर्योदय हो जाएगा तो सारे बादल छट जाएंगे, अंधकार खत्म हो जाएगा। जैसे कि सुबह सूरज उगता है तो सारे में प्रकाश हो जाता है, ऐसे ही जब आत्मा का उदय होता है तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, सारे में प्रकाश ही प्रकाश। आप इतने चमकते हुए सूरज हैं, वो तो एक ही सूरज है, तुम हजारों सूरज के बराबर है। इसलिए लगे रहो। हमारा आशीर्वाद बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।